और सबसे पहले बात ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री की। आज ऋषि सुनक ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। किंग चार्ल्स ने बकिंघम पैलेस में सुनक को पद की शपथ दिलाई और इसी के साथ सुनक ब्रिटेन के 57वें प्रधानमंत्री बन गए। याद रहे, सुनक पिछले एक साल में ब्रिटेन के तीसरे प्रधानमंत्री भी हैं। उन्होंने शपथ ग्रहण करते हुए ब्रिटेन को आर्थिक संकट से उबारने का संदेश भी दिया। ये बदलाव का काफिला है हिचकोले खाती अर्थव्यवस्था और उथल पुथल से जूझती राजनीति को स्थिरता देने का काफिला। काफिले का रुख उस महल की ओर है जिसके राज में कभी सूरज नहीं डूबता था, लेकिन अब ये लोकतंत्र की भूमिका निभाते हुए उस देश की जड़ों से संबंध रखने वाले एक नेता को प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण दे रहा है जहां उसका राज हुआ करता था। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के नव नियुक्त नेता ऋषि सुनक ने किंग चार्ल्स तृतीय से बकिंघम पैलेस में मुलाकात की और किंग ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। यह महज एक आमंत्रण नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा इतिहास है। इसके साथ ही सुनक एशियाई मूल के ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बन गए। 200 साल के इतिहास में सुनक प्रधानमंत्री के रूप में डाउनिंग स्ट्रीट में प्रवेश करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी बन गए। देश के 57वें प्रधानमंत्री के साथ ही इस साल प्रधानमंत्री बनने वाले सुनक तीसरे शख्स बन गए हैं। सुनक के सिर पर एक और सेहरा बधा, वो किंग चार्ल्स द्वारा नामित पहले प्रधानमंत्री भी बने। भले ही सुनक इतनी विशेषताओं और उपलब्धियों के साथ ब्रिटेन की सत्ता की बागडोर संभाल रहे हों, लेकिन उन्हें पता है कि जिस समय वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं, उन्हें किस मुश्किल से गुजरना होगा। इसकी झलक उनके पहले भाषण में भी दिखाई दी। उन्होंने ब्रिटेन के लोगों को भरोसा दिया कि वो शब्दों से नहीं, अपने काम के जरिए देश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। I will deliver on its promise. A stronger NHS, better schools, safer streets, control of our borders, protecting our environment, supporting our armed forces, levelling up and building an economy that embraces the opportunities of Brexit, where businesses invest, innovate and create jobs. सुनक ने बदलाव लाने की लिज ट्रस की बेचैनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन इसके पीछे कोई बुरी मंशा नहीं थी। सुनक ने कहा कि जो गलतियां हुई हैं उसे ठीक करने के लिए अभी से काम शुरू करना होगा। Some mistakes were made, not born of ill will or bad intentions. Quite the opposite, in fact. But mistakes nonetheless. And I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, in part, to fix them. And that work begins immediately. इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी में बगावत के बाद प्रधानमंत्री का पद छोड़ने की घोषणा करने वाली लिज ट्रस ने औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा किंग चार्ल्स तृतीय को सौंप दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। डाउनिंग स्ट्रीट कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री के रूप में अपने अंतिम भाषण में ट्रस ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करना एक बड़ा सम्मान था। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, बेल्जियम के प्रधानमंत्री और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष समेत दुनिया भर के अन्य बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। मैक्रों ने अपने बधाई संदेश में कहा कि हम एक साथ मिलकर इस समय की चुनौतियों से निपटने के लिए काम करना जारी रखेंगे। सुनक के सामने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी महंगाई समेत अन्य चुनौतियां हैं जिससे उन्हें सावधानी पूर्वक निपटना होगा। यूक्रेन पर रूस के हमले और मॉस्को पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से यूरोप की ऊर्जा सप्लाई बाधित हो गई है, जिसके चलते प्रति परिवार ऊर्जा की कीमतें एक साल पहले के मुकाबले 3 गुना बढ़ गई हैं।
सितंबर में पार्टी नेतृत्व के चुनाव के दौरान सुनक ने एनर्जी टैक्स को बढ़ाकर राजस्व में इजाफा करने की योजना का जिक्र किया था। इस वजह से आने वाले दिनों में घरेलू और कारपोरेट दोनों सेक्टर में डिमांड पर भी असर पड़ेगा। ऐसे में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें और बढ़ सकती हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर से गुजर रही है। ऐसे में उन्हें अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करना इतना आसान नहीं होगा। जल्दी नेतृत्व परिवर्तन के कारण कंजर्वेटिव पार्टी की लोकप्रियता में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ब्रिटेन वासियों में पार्टी की छवि को बरकरार रखना भी उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। हालांकि सुनक ने अपने भाषण में साफ कर दिया है कि यूक्रेन युद्ध से पैदा हुए हालात से सबको मिलकर लड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़।